गिर अमृतफल गौशाला में जो बैल शक्ति केंद्र है वहाँ पर नंदी का सदुपयोग होता है, बैल का सदुपयोग होता है और उनसे वो काम लिए जाते हैं जो आज भारत में छोड़ दिए गए हैं। ये 4 गाड़ियां हैं और चारों हर रोज काम करती हैं और सुबह से लेकर ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है और दोपहर तक ये कार्यक्रम चलता है। कैसे ये लो आरपीएम वाला है, क्यों मैं लो आरपीएम की बात कर रहा हूँ, ये मैं अभी आपको स्टॉप वॉच के जरिए दिखाऊंगा कि प्रति मिनट कितने राउंड ये बैल ले रहा है। ये आप देखेंगे तब समझेंगे क्यों लो आरपीएम की हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है। अगर आप 100 किलो सूखा नारियल डालते हैं तो लगभग 50 लीटर आपको इसमें से तेल मिल जाएगा। कितना कोशिशें हो रही हैं, कितना बैल को काम दिया जा रहा है, क्योंकि बैल तभी बचेंगे दोस्तों जब उनको काम मिलेगा। बैल का सदुपयोग नहीं है भारत में, अब मशीनें आ गई हैं, खेत मशीनों से जुत रहा है, ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। जय गौ माता। तो आज एक बार फिर से गिर अमृतफल गौशाला के अंदर हूँ। और ये इस प्रीमाइसेस का दूसरा हिस्सा है और आप मेरे पीछे देखिए बैल शक्ति केंद्र। दोस्तों दूध या घी से ही नहीं होगा, ये मैं अपने वीडियोस में बार बार आप लोगों से कहता हूं। बुल का इस्तेमाल, नंदी का इस्तेमाल, बैल का इस्तेमाल सही रूप में करना पड़ेगा। भारत की जो पुरातन समय में जो ताकत थी ना, वो नंदी, बैल और हमारे बुल ही हुआ करते थे। इनसे खेती होती थी, इनका कई कामों में सदुपयोग होता था। चक्की चलाने में इनका उपयोग होता था, घानी चलाने में जो बैल कोल होते थे उनमें उपयोग होता था। लेकिन धीरे धीरे ये उपयोग कम होने लगे और हमारा स्वास्थ्य का स्तर गिरने लगा। तो गिर अमृतफल गौशाला में जो बैल शक्ति केंद्र है वहाँ पर नंदी का सदुपयोग होता है, बैल का सदुपयोग होता है और उनसे वो काम लिए जाते हैं जो आज भारत में छोड़ दिए गए हैं। तो मैं आपको बैल शक्ति केंद्र के अंदर लेकर चलूँगा, वहाँ पर कैसे काम हो रहा है, कैसे लो आरपीएम वाला तेल निकाला जाता है घानी में, कैसे बैल कोल्हू काम करते हैं, कितने एरिया में ये चीज़ बनी हुई है, ये सारी जानकारी दूंगा। और कितने प्रोडक्ट से कितना तेल निकल रहा है, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो नारियल हो, उनसे कितना डालकर कितना तेल निकल रहा है, वो सारी जानकारी भी इस एपिसोड में दूंगा। तो आप इसे पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये एपिसोड बहुत ज़रूरी है। चलिए वहाँ अंदर चलते हैं। साथियों, मैं अब बैल शक्ति केंद्र के अंदर आ चुका हूं। तो गिर अमृतफल गौशाला के अंदर 4 ये घाड़ियां हैं, 1 2 3 4। ये 4 गाड़ियां हैं और चारों हर रोज काम करती हैं और सुबह से लेकर ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है और दोपहर तक ये कार्यक्रम चलता है। और हर घाड़ी में आप देखेंगे अलग अलग चीज़ें डाली जाती हैं। अगर पहली घाड़ी में आज जो डाला गया है वो पहली घानी में बादाम डाला गया तो बादाम का तेल उस घानी से निकल रहा है। दूसरी घानी में नारियल डाला गया है तो इसमें से नारियल का तेल कच्ची घानी की तरीके से बैल कोल्हू से, जो लो आरपीएम वाला तेल होता है जिसमें कहते हैं कि कम उसमें हीट होती है, वो तेल निकल रहा है। और ये जो तीसरा वाला है इसमें पीली सरसों डाली गई है। तो ये पीली सरसों वाली घानी इस वक्त काम कर रही है जिसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके आगे एक चौथी घानी और है इस गौशाला के अंदर, उसमें काली सरसों डाली गई है जिसका बैल अभी आराम फरमा रहा है, उसे कुछ रेस्ट दिया गया है। और अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये पीली सरसों है। और इस मान लिया 3 अगर
घाड़ियां काम कर रही हैं। तो ऐसे आप देखेंगे कि चार लोग इस काम में जरूरत पड़ती है, एक सुपरवाइजर की और 3 उनके सारथियों की, जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसके ऊपर बैठे हुए हैं और लगातार बैल का चालन करते रहते हैं, उसे चलाते रहते हैं और फिर वो तेल जाकर निकल पाता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत कठिन प्रोसेस है। इसमें ये तरीके पुरातन तो हैं, स्वास्थ्यवर्धक तो हैं, लेकिन इसमें तेल कम निकलता है। तेल स्वास्थ्यवर्धक है, बहुत ताकतवर वाला है, लो आरपीएम वाला है, लगभग 3 से 4 आरपीएम वाला ये तेल होगा। तो ये तेल तो कम निकलता है लेकिन बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, और यही तेल हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, इम्यूनिटी वर्धक माना जाता है। तो ये तरीका क्या है कि इससे बैल भी हमारे बच्चे हैं, नंदी भी बच्चे हैं, उनका भी सदुपयोग हो रहा है और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है। तो कैसे ये लो आरपीएम वाला है, क्यों मैं लो आरपीएम की बात कर रहा हूं, ये मैं अभी आपको स्टॉप वॉच के जरिए दिखाऊंगा कि प्रति मिनट कितने राउंड ये बैल ले रहा है। ये आप देखेंगे तब समझेंगे क्यों लो आरपीएम की हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है। खान पान की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हीट पैदा करती हैं, मशीनों से ज़्यादा कार्यक्रम चलता है, तो मशीनों के इस्तेमाल से हीट पैदा होती है जिससे सारे पोषक तत्व मर जाते हैं। तो ये हमारे जो पुराने तरीके थे ये लो आरपीएम वाले थे, धीरे 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 उसकी गुणवत्ता बनी रहती थी। ऐसे ही इस कच्ची घानी तेल में भी बनी रहती है। तो मैं अब स्टॉप वॉच चलाऊंगा, उससे आप देखेंगे कि प्रति मिनट कितने राउंड एक नंदी, एक बैल ले रहा है। तो ये मैंने काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर से आप देख रहे हैं ये बैल चल रहा है, तो आपको पता लगेगा प्रति राउंड कितनी हुए हैं, कितनी देर में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो आप देखिए ये 17 सेकंड हो गए हैं और ये लगभग 20 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट हुआ है। दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया है, मतलब अभी तक आप सोचिए 35 सेकंड हो चुके हैं। 35 सेकंड में लगभग 1.5 राउंड हुआ है और ये आप देखिए लगभग 45 सेकंड में 2 राउंड कंप्लीट हुए हैं। और ये अभी तक आप देखिए कि लगभग 1 मिनट में 2.5 राउंड कंप्लीट हुए हैं। तो आप ये देखिए कि जितना कम आरपीएम होगा, आप देखिए 1 मिनट 8 सेकंड हुआ है, 1 मिनट 9 सेकंड हुआ है, 1 मिनट 11 सेकंड हुआ है, तो 1 मिनट 15 सेकंड में 3 राउंड कंप्लीट हुए हैं। तो जो मैं लो आरपीएम की बात कर रहा हूं वो लो आरपीएम यही है कि जितना कम आपका राउंड घूमेगा वो बैल उतना अच्छा, उतना पोषक तत्व वाला तेल आपको मिलेगा। पीली सरसों में अगर आप 100 किलो पीली सरसों डालेंगे दाना, तो उसमें से लगभग 30% ऑयल निकलेगा। यानी 100 किलो डालने के बाद 30 किलो आपको सरसों का तेल उसमें से, पीली सरसों में से मिलेगा। अब आपको यहां पर आपको दिखाते हैं नारियल का तेल। तो ये सूखा नारियल यहां डाला गया है और ये सूखा नारियल आप देखिए, ये सूखे नारियल, ये आप ये देखिए सूखा नारियल से तेल निकल रहा है। और इस सूखे नारियल का जो गणित है ना वो थोड़ा बेहतर है सरसों के तेल के मुकाबले। तो सूखे नारियल में से लगभग 50%, अगर आप 100 किलो सूखा नारियल डालते हैं तो लगभग 50 लीटर आपको इसमें से तेल मिल जाएगा। तो ये पूरा लकड़ी का ऐसे घानी काम करती है। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये तेल निकालने का प्रोसेस है, बूंद बूंद से यहाँ से छान कर तेल निकाला जाता है। और ये जो भी कितने भी कार्यकर्ता हैं गिर अमृतफल के, ये कार्यकर्ता रोज सुबह यहाँ पर
ये काम करते हैं। अब मैं इस जो तीसरा वाला जो घानी है वहाँ पर लेकर चलूँगा। यहाँ पर बादाम का तेल निकल रहा है और बादाम का तेल का भी वही प्रोसेस है, लो आरपीएम वाला बादाम का तेल निकलता है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ तो ऑलरेडी सुपरवाइज़र लगे हुए हैं और ये सारा जितना भी आप देखेंगे इसकी खल कह लीजिए, बादाम की पूरी खल यहाँ पर आपको मिल रही है, सूखी खल। और इसमें भी लगभग अगर आप 100 किलो बादाम डाल रहे हैं तो लगभग 50 लीटर इसका प्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो आप सोचिए कि कच्ची घानी के तेल, बैल कोल्हू वाले जो शुद्ध तेल होते हैं वो क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि वो लो आरपीएम वाले होते हैं, उसका प्रोडक्शन कम मिलता है किसी भी उद्यमी को, तो इसीलिए वो तेल महंगे होते हैं। और अगर वो ऑर्गेनिक हैं, शुद्ध हैं, उनमें बिना केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है, तो वो तेल और भी महंगे हो जाते हैं। स्वास्थ्यवर्धक हैं लेकिन इनका मेकिंग प्रोसेस जो है महंगा है, तो इसलिए ये तेल थोड़ा महंगे होते हैं। गिर अमृतफल गौशाला का जो ये प्रकल्प है ये लगभग 12,000 स्क्वायर फीट में है और इसके अंदर पूरा शेड का निर्माण किया गया है। फिर ये घाड़ियाँ स्थापित की गई हैं और हर घाणी की एक स्पेशलिटी है। ये घाड़ियाँ नीम की लकड़ी से बनी हुई हैं। नीम आप जानते हैं औषधीय गुणों वाला एक पेड़ है जिसका मानव जीवन पर एक उपकार है कि नीम इस धरती की एक पौधा है, उस लकड़ी से ये बना हुआ है। तो नीम की लकड़ियों के गुण भी इस तेल में मिलते हैं और तभी वो तेल आपको बेनिफिशियल साबित होता है। तो धीरे 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 देखिए कितने धीरे धीरे ये बैल इस कोल्हू को चला रहा है और इसका जो सारथी है वो भी उतना हाइजीन का ख्याल रखता है। मुंह पर मास्क रहता है, सर पर कवर रहता है, ताकि जितना भी एंड प्रोडक्ट मिले उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो, कोई गंदगी ना हो, हाइजीन का पूरा ख्याल रखते हैं। तो गिर अमृतफल गौशाला के ये उत्पाद आप अमेज़न पर जाकर आपको मिल सकते हैं। अमेज़न पर आप गिर अमृतफल के ये उत्पाद वैदिक शक्ति के नाम से भी आपको मिलते हैं, गिर अमृतफल के नाम से भी मिलते हैं, तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ और ईमानदारी से बता दूँ कि ये उत्पाद थोड़ा महंगे हैं। बाज़ार में जो तेल का रेट अगर 150 रुपये प्रति लीटर से 200 रुपये प्रति लीटर के आसपास होगा सरसों का, वो तेल यहाँ पर दुगनी कीमत पर होगा। और दुगनी कीमत पर होने की वजह ही यही है कि ये इसमें बहुत मेहनत है और इसकी जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट आपको मिलता है वो बहुत कम मिलता है। हालांकि इसकी खल का इस्तेमाल हो जाता है लेकिन इस पर हमें खुद एंड प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसीलिए ये तेल महंगे होते हैं। तो ये ओवरऑल जो बैल का सदुपयोग था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इस गौशाला में इतना कुछ है कि एक वीडियो में समेटना मुश्किल हो जाता है। सामने आप देखेंगे अरावली की श्रृंखलाएं हैं, उसकी तलहटी में ये गौशाला बनी हुई है और बहुत ही सुंदर माहौल है, वातावरण है और ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई है। उसके सामने ये बैल शक्ति केंद्र है और आप उसके आगे के हिस्से में देखेंगे तो मसाला यूनिट है, तो जहाँ पर मशीनें पत्थर की हैं सारी और लो आरपीएम में वहाँ से आटा, गेहूँ, कई प्रकार के मसाले आप देखेंगे। उसमें मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, इस तरह के मसालों का भी जो है वहाँ पर निकाला जाता है उनके दानों से। तो वहाँ पर उसका प्रोसेस भी मैं आपको किसी दिन अंदर मसाला यूनिट के अंदर लेके जाऊँगा, तो उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। पूरे आगे गौशाला जो अन्न क्षेत्र है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो आज के इस एपिसोड में और सही बता दूं कि इन जो यहाँ पर जो बैल जो चल रहे हैं इनका विशेष ख्याल रखा जाता है। बैल कोल्हू में जितने भी बैल इस्तेमाल होते हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये खंभा लगाया गया है और इस हिसाब से उनके कंधे पर रखा जाता है और कुछ दिन उनको ऐसे घुमा घुमा कर इस खंभे पर ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर
वो बैल उस घानी में जैसे आप वो देख रहे हैं घूम रहा है वैसे ही घूम पाते हैं। नया कोई भी बैल इसमें ऐसे नहीं कि आया और लग गया, कुछ दिन ट्रेनिंग होगी उसके बाद ही वो बैल वहाँ पर लग पाएगा और फिर वो उच्च क्वालिटी के लो आरपीएम वाले उत्पाद, तेल के उत्पाद निकाल पाएगा। सरसों का तेल हो, बादाम का हो, कोकोनट ऑयल हो, कुछ भी हो, सब वहाँ पर फिर वही जो बैल ट्रेनिंग लेते हैं वही निकालते हैं। इन बैलों का विशेष ख्याल रखा जाता है। हर 1-1.5 घंटे बाद इनको कुछ देर का रेस्ट दिया जाता है और जैसे आप देखेंगे वहाँ दूर वो एक बैल आराम फरमा रहा है क्योंकि उसने कुछ देर काम किया है, तो उस बैल को रेस्ट दिया जा रहा है। और ये पूरा प्रोसेस हर तेल को निकालने का अलग समय निर्धारित है। मान लिया अगर हम बादाम का तेल निकाल रहे हैं तो वो लगभग 2.5 घंटे में इसका तेल निकल जाता है। 15 लीटर का ये घानी है, 15 किलो माल अगर इसमें लगभग जाता है तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने में लगभग 2.5 घंटे में ये तेल निकल जाता है बादाम का। और ऐसी ही कंडीशन आप देखेंगे तो नारियल का तेल भी लगभग इतनी देर में निकल जाता है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होता है, सरसों का तेल, उस तेल को निकालने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है। लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। अगर 15 किलो उसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है, सरसों डाली जाती है साबुत, तो उसमें से लगभग 5 घंटे में 4.5 हो जाएगा, कभी कभी 5 घंटे हो जाएगा, तो तब उसमें से तेल निकल पाता है। तो अब आप सोचिए कि कितनी मेहनत है, कितना कुछ है, कितना कोशिशें हो रही हैं, कितना बैल को काम दिया जा रहा है। क्योंकि बैल तभी बचेंगे दोस्तों जब उनको काम मिलेगा। बैल का सदुपयोग नहीं है भारत में, अब मशीनें आ गई हैं, खेत मशीनों से जुत रहा है, ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो बैल का इसी तरह से सदुपयोग होगा तभी बैल सुरक्षित हो सकते हैं, तभी हमारी परंपराएं बच सकती हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये गिर अमृतफल गौशाला का ये एपिसोड, खासकर बैल शक्ति केंद्र का, बहुत पसंद आया होगा और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और तो जय गौ माता, जय गोपाल।